जय हिंद, गुड इवनिंग। जय हिंद। आज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ दिस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा इसका फार्मूला याद रखना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी। जो फार्मूला मैं आज लिखाऊंगा मैथ द कॉलम में ट्रिग्नोमेट्री में आता है बेटा, ये सारे इस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला लिखते जाऊंगा, क्वेश्चन करवाते जाऊंगा बेटा, फार्मूला लिखते जाऊंगा और क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। देन तो ये चीज आपके सामने में बेटा, ध्यान से देखें। चलते हैं आगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जस्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हार्डर से हम ध्यान से देखते हुए इसे करते चले जाएंगे बेटा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो भी अभी मैं करवाऊंगा, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और फिर से करने का प्रयत्न करें। ओके, देन चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करना बच्चे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन एक दिया मैंने आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन मैंने दिया। तो आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। इसके बाद dx अपॉन इसे क्या लिखोगे बेटा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, इसके बाद बगल में फार्मूला लिखोगे तो फार्मूला a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4x को x ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, x/4 प्लस c, ये मेरा आंसर आएगा बेटा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने में आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तैयार हो जाए। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहेंगे आपके सामने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ऐसा बनेगा, dx अपॉन अंडर रूट के साथ अगर मैं यहाँ लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक फार्मूला ये, फार्मूला नंबर 2 एंड फार्मूला नंबर 3। ध्यान से देखें, dx अपॉन अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट के साथ क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस केस में यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला बेटा याद करना, डेरिवेशन से कोई नाता रिश्ता अपना नहीं है बेटा। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, प्लस का सी, ये दोनों फार्मूला याद करना, ठीक है ना। अभी तक मैंने 3 फार्मूला आपको बता चुका हूँ, तीनों के तीनों आप बेटा याद करना है आपको, ठीक है। तीनों के तीनों फार्मूले आपको बेटा याद करना है। ये तीनों फार्मूला आप जल्दी से जल्दी लिखें, जल्दी से जल्दी लिखें। बाकी की कहानी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
डन, फार्मूला लिख चुके हो तो प्लीज रिप्लाई करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप फार्मूला लिख चुके हो प्लीज आप रिप्लाई करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने में बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने में है। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बारी बारी से आपके सामने में लाने वाला हूं, आप इसे ध्यान से देखें। ठीक है, इसे आप बेटा ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में अभी आने वाला है बेटा, इसे मैं लिखता हूं, आराम आराम से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, आराम आराम से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। फॉर्मूला हमें याद हो गया तो अब क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका dx अपॉन अंडर रूट के साथ, dx अपॉन अंडर रूट के साथ 9 माइनस 25x²। ठीक है ना, तो फार्मूला हमें पता है, वो फार्मूला साइड में लिख लें। dx अपॉन अंडर रूट के साथ, अंडर रूट के साथ a² माइनस x²। ठीक है ना, इस केस में ध्यान से देखें, फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये फार्मूला बनेगा बेटा, ये फार्मूला मेरा बनेगा। ठीक, इसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x को फ्री करना पड़ेगा, x को फ्री करना पड़ेगा। तो x को फ्री कैसे करेंगे, ध्यान दो। अगर a माइनस बी है, अगर मैं यहाँ से a कॉमन लूं तो यहाँ 1 माइनस बी बाय ए हो जाता है बेटा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया आपको। अगर मैं a कॉमन लेना समझ में आया, अगर मैं आपको लिखूं a और b, अगर मैं b कॉमन लूं तो a बाय बी माइनस 1 हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे, आप बोलोगे सर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, बोले 1 मिनट आप वेट करो बेटा। तो मैंने यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो n बाय 25 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से n बाय 25 हो जाएगा। ओके, n बाय 25 हो गया, और इनके पास क्या बचा, माइनस x²। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के साथ तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1/5। ठीक, तो यहाँ से dx अपॉन अंडर रूट के साथ मेरे पास क्या बचा बेटा, 9/25 माइनस x² इंटीग्रेशन के साथ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप यहाँ तक रिप्लाई कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसे 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं dx अपॉन, यहाँ पर ये क्या है बेटा, 3/5 ऑफ होल स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट के साथ। तो बेटा यहाँ फार्मूला अंडर रूट a² माइनस x² है, तो अंडर रूट दिस, इस फार्मूला का यूज करो। a का काम यहाँ पर 3/5 कर रहा है, x का तो x ही कर रहा है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 1/5 तो बाहर वेट कर रहे हैं, साइन इनवर्स x अपॉन 3/5 प्लस का c। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। ये मेरा राइट आंसर है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप रिप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। क्लियर है बेटा,
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। यहाँ पर क्या है बेटा, dx अपॉन 4x² माइनस 9 अंडर रूट के साथ इंटीग्रेशंस। तो बेटा एक फॉर्मूला हमें पता है, dx अपॉन ये अंडर रूट, ये क्या होता है बेटा, x² माइनस a² इसका। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, log x प्लस अंडर रूट के साथ x² माइनस a² प्लस का c। बोले हाँ सर ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ बट यहाँ मेरा 4 है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से 4 कॉमन लेने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ बेटा। तो यहाँ से जैसे ही 4 कॉमन लिए, इनके पास बचा x² माइनस 9/4 और इंटीग्रेशन के साथ ये 4 बाहर रूट से गया, तो 1/2 अंडर यहाँ dx अपॉन अंडर रूट के साथ ये बना मेरा x ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ बना बेटा 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो बेटा फार्मूला बन गया, सामने में है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 यहाँ से मिला log x के जगह पर x प्लस अंडर रूट के साथ x² माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, और प्लस का c। तो बेटा ये रहा मेरा आंसर। तो यहाँ से कितना, ये 1/2, ये log ये कितना x प्लस अंडर रूट के साथ x² माइनस 9/4, ठीक है ना, और प्लस का c। ये रहा मेरा आंसर। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप प्लीज हमें रिप्लाई कर सकते हैं बेटा जल्दी से जल्दी। चलें आगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बोले सही है। तो बेटा इस क्वेश्चन को, ये रहा dx अपॉन अंडर रूट के साथ यहाँ पर कितना, ये 16x² प्लस का 25 दिस। तो यहाँ से मैंने क्या किया, dx x को फ्री करने के लिए मैं यहाँ से 16 कॉमन, तो ये 25/16 बना, बाहर निकला 1/4। बाकी की कंडीशन आप कर सकते हो खुद से, प्लीज रिप्लाई करने का कोशिश करें। ये 16 है तो 5/4 ऑफ होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसे इस फॉर्मूला से सॉल्व कर दे, आपसे आराम से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज आप हमें रिप्लाई कर दें, फिर नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होता है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपके सामने में मैं ला रहा हूं बेटा, ध्यान देना।
ये क्वेश्चन बेटा आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपको बेटा बनाना है, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे, वन बाय वन कर ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आप सब सहयोग बनाए रखना बेटा, बन जाएंगे, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, इसका इस ग्रुप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। फॉर्मूला हमें याद चाहिए, बस टारगेट क्या है, फॉर्मूला हमें याद चाहिए, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अंडर रूट कितना है बेटा, अंडर रूट 15 माइनस 8x²। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक, तो ये dx यहाँ पर अंडर रूट वाला पार्ट है, इसे हमें यहाँ से फ्री करवाना है, तो मैंने 8 कॉमन लिया, तो ये बना 15/8 माइनस x² ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, जब ये बेटा बाहर निकलेगा ये 8, तो बनेगा 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ पर बन जाएगा बेटा कितना, यहाँ पर बन जाएगा रूट के अंदर ध्यान से देखें 15 है, तो 15 ये कितना बन जाएगा बेटा, इसे मैं लिख सकता हूँ 15/8 रूट 15/8 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस x² लिख सकते हैं। ठीक है ना, अरे 15/8 को मैं लिख सकता हूँ रूट 15/8 ऑफ होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर यहाँ तक आप एग्री हो तो प्लीज आप हमें बता सकते हो, बाकी ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो, बाकी ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। प्लीज आप रिप्लाई करने का कष्ट करें, हो जाएगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे क्या बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करने का हम कोशिश करते हैं बेटा, इस ग्रुप के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है बेटा ये cos x अपॉन क्या है, अंडर रूट के साथ क्या है बेटा 4 माइनस sin² x और ये dx। ठीक है ना, तो मैंने सपोज किया, लेट यहाँ पर किया बेटा सपोज, इसे sin x मान लिया, तो बेटा dt अपॉन dx, फार्मूला एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों, तो sin x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos x, तो इस केस में हमें dt इज इक्वल टू क्या मिला cos dx, इस ये केस हमें मिल चुका है, इससे दुनिया वाला क्या कहता है बेटा dt। ठीक है ना, तो इस केस में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक मिलने के बाद मैं इस वाले पोर्शन को लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ठीक है ना, 4 का तो 4 ही अंडर रूट में रहेगा और माइनस t² और ये रहा मेरा dt। तो इस केस को आप आराम से सॉल्व करने में सक्षम हो, बोले कैसे, ये 2 का स्क्वायर माइनस t² और ये dt। ठीक है ना, और ये फार्मूला लगा दें। ठीक है, आप कौन सा फार्मूला बेटा जानते हो, dx अपॉन अंडर रूट के साथ a² माइनस x²। ठीक है ना, इंटीग्रेशन के साथ, तो ये बनता है आपका sin इनवर्स x/a प्लस का c। ठीक है, इसके आधार पर हम बोल सकते हैं sin इनवर्स t/2 प्लस का c, t का वैल्यू उठाइए और पुट कर दिया है, तो यहाँ से बनेगा sin इनवर्स sin x, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 प्लस का c। तो सही आपका ये आंसर आ चुका है। अगर आपको बेटा इससे कोई तकलीफ नहीं है तो प्लीज आप रिप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज आप एक बार हमें रिप्लाई करने का कोशिश करें फास्ट।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाएंगे। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसे ध्यान दोगे तभी बना पाओगे बेटा। तो यहाँ से ये रहा dx अपॉन क्या है बेटा, अंडर रूट के साथ कितना 1 माइनस साइन e टू दी पावर 2x। ठीक, इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर नीचे माइनस e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे e टू दी पावर माइनस x से। ठीक है ना? अब ये बताओ, इसको जब रूट के अंदर ले जाऊंगा, ठीक, जैसे मैं बोलूं क्या, रूट अंडर a माइनस बी और बाहर में मानो कि c है, इसे मैं रूट के अंदर ले जाना चाहता हूं तो बेटा ये बनेगा c स्क्वायर a माइनस बी। आया समझ में ना? c बाहर है, मैंने पहला कंडीशन क्या किया, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में e टू दी पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दिया। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में e टू दी पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर मैंने इसको यहां बनाया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, अगर c को मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो c स्क्वायर होगा, जस्ट उल्टा, रूट से बाहर निकालते हैं तो c होगा और रूट से बेटा बाहर अंदर जाएंगे तो c स्क्वायर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं यहाँ पर करूंगा। तो ध्यान दें, ये e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के साथ ये अंदर जाएगा तो e टू दी पावर माइनस 2x से, यहाँ e टू दी पावर माइनस 2x से ये क्या कर जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में। अगर समझ में ये वाला स्टेप जहां मैंने स्टार लगाया है अगर समझ में आया तो प्लीज आप हमें एक बार रिप्लाई कर दें, हमें आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगा। अगर बेटा इतना आपको आता है तो प्लीज आप एक बार बेटा रिप्लाई कर दें हमें प्लीज। ये स्टेप समझ में आया तो प्लीज आप हमें एक बार रिप्लाई करने का प्रयत्न करें बेटा। विनम्र निवेदन है आपसे बेटा, जल्दी से जल्दी बोलें कि आपसे ये स्टेप समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसको मल्टीप्लाई जैसे करेंगे ऊपर e टू दी पावर माइनस एक्स, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट के साथ ये क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई किए तो e टू दी पावर माइनस 2x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ e टू दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये कहानी समझ में आया बेटा? ये इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला, बट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ सामने में देखो e टू दी पावर, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल बेटा ऐसा होता है, एक्सपोनेंट का रूल ऐसा होता है बेटा। ठीक है ना? तो दोनों पावर यहाँ पर e टू दी पावर माइनस 2x प्लस e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर ये कितना हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आ चुका होगा आपको। ध्यान से देखें, दोनों पावर जुटा तो ये 0, और किसी चीज पर 0 पावर होता है तो वो 1 के बराबर हो जाते हैं बेटा। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेट करूंगा बेटा, लेट, ठीक है ना, t इज इक्वल टू द e टू दी पावर माइनस एक्स सपोज कर लिया। इस स्टेप को सही कर लिख लो, e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के साथ e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ऐसे लिखने के बाद मैंने इसे माना और इसके बाद dt अपॉन dx इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में dt इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स और ये बेटा dx। तो बेटा ये वाला पार्ट अपन को क्या दे दिया, हमें dt दे दिया, ये वाला पार्ट अपन को क्या दिया, dt।
तो इसके कारण बस यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट के साथ ये टी स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपके सामने में आ चुका है बेटा। इस फार्मूला को अगर आप पहचानते हो तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। ये फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसे आप ब्रेक कर सकते हो आसानी से। समझ में आ गया तो प्लीज एक बार आप रिप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। अब एक बच्चा पूछा सर एक बार और बता दीजिए। इसमें एक बार और क्या बताऊं, तो हमें तो सुबह स्टार्टिंग से प्रिंस कुशवाहा जी स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बोले एक बार और बता दीजिए तो मैं मिटाकर फिर एक बार और बताना पड़ेगा। मैं तो हर स्टेप को बेटा जीरो लेवल से बता रहा हूं आपको प्रिंस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेप को ध्यान से प्रिंस देख, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे बेटा हर स्टेप को ध्यान से देखते चले जा। और मैं कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम स्लो मस्ती में पढ़ा रहा हूँ बेटा, तब ये कंडीशन है। अगर मैं अपने फॉर्म में फिर से वापस आ जाऊंगा फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। x⁻³ ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ध्यान से देखें प्रिंस जी, ये x⁻6 को हम लिख सकते हैं x⁻3 और ये इसका दिस, तो यहाँ से एक्सपोनेंट का रूल लगेगा तो बेटा तो कंडीशन ये बना। और मैंने यहाँ से सपोज किया t इज इक्वल टू x³ देन यहाँ से dt अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर देन यहाँ से dt अपॉन 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर ये dx, ठीक है ना बेटा। ओके, तो कंडीशन यहाँ पर ये रहा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये पोर्शन हमें dt/3 दे देगा, ठीक है ना। और बाकी की कंडीशन आपके सामने में नजर आएगा बेटा। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट के साथ इसका वैल्यू क्या है t, ये t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dt के जगह पर dt/3 हो जाएगा dx के जगह पर। ये वाला पार्ट बाहर निकला बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट कितना, ये t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dt। तो बेटा बार बार फार्मूला लिखने से आपको एक ऐसा समय आएगा कि आपको फार्मूला बेटा याद हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि फार्मूला को बार बार आप लिखते जाए, इससे क्या होगा, ठीक है, आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा और एग्जाम में, ठीक है ना, आपको साइड में लिखने का आदत हो जाएगा फार्मूले का। क्लियर है?
क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें जल्दी से जल्दी। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। दो और ये तीसरा। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, 4 क्वेश्चन आपके सामने में है, इसे ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके सामने में है, ठीक है। ओनली 3 फार्मूला से ही प्रैक्टिस करवाया बेटा आपका। तो कंडीशन क्या है बेटा, ये रहा फर्स्ट, तो ये रहा मेरा क्या बेटा, ये साइन एक्स अपॉन अंडर रूट के साथ ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है बेटा, 4 cos स्क्वायर एक्स दिस। तो मैं यहाँ पर सपोज किए लेट t इज इक्वल टू द cos x, तो ये dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, सही लिख दिया, माइनस डी टी इज इक्वल टू ये साइन एक्स और ये क्या dx। क्लियर। तो इस केस में जब मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटाऊंगा तो ये माइनस डी टी आएगा, तो माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट के साथ ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4, तो ये 4t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माइनस साइन को बाहर निकाल दो, ठीक है, और माइनस साइन को बाहर निकाल दो, निकाल दिए। और ये अंडर रूट क्या है बेटा, अंडर रूट ये 4t स्क्वायर माइनस 1 है। इसे सही करने का प्रयत्न करो आप। ये dt तो अंडर रूट के साथ क्या करेंगे हम, 4 कॉमन लेंगे, 4 जैसे ही कॉमन लिए ये t स्क्वायर हो गया और ये 1/4 हो गया, ठीक है ना। तो बाहर निकलेगा तो -1/2, ये बेटा 2 और ये माइनस, तो -1/2 और ये dt। आगे की कहानी आप आसानी से कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो तो कर दें बेटा। ये dt होंगे, ठीक है ना। और ये किसका फार्मूला हो गया, मैं बार बार ये फार्मूला आपके सामने में लिख रहा हूं ताकि आपको बेटा याद हो जाए। आप भी बार बार हर क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज करें ताकि आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें, आपको दिया है sec स्क्वायर एक्स अपॉन
अंडर रूट के साथ क्या है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4। ठीक है, ये कहानी दिया है तो आप आराम से सपोज करें लेट t इज इक्वल टू 10x। ठीक है, तो बेटा dt अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इस केस में dt इज इक्वल टू यहाँ से sec स्क्वायर x dx, ये कंडीशन बना बेटा। ठीक, तो ये वाला पोर्शन अपन को dt दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम चलें, ये पोर्शन अपन को dt दे देगा, तो dt अपॉन क्या बेटा, अंडर रूट के साथ ये t के बदले क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और 4 के बदले ये 2 का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। आगे की कहानी आपके लिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके सामने में है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में करने से आपको आगे के चैप्टर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो लेट यहाँ से t इज इक्वल टू 10x जैसे ही करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे dt अपॉन dx, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x, और नेक्स्ट स्टेप में dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और ये कितना dx बनेगा। ये वाला पोर्शन अपन को dt दे देगा, तो बेटा dt अपॉन अंडर रूट के साथ ये रहा मेरा 16 प्लस ये t स्क्वायर, इसे सही कर कर लिख लेंगे, तो dt अपॉन अंडर रूट के साथ 4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये सामने में आ गया। प्लस के कंडीशन है बेटा, तो आप आराम से रूट वाला लॉग का कहानी लगा देना, तो 3 और 4 दोनों एक साथ आपका बेटा फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी हैरानी परेशानी दुविधा नहीं है तो आप हमें एक बार रिप्लाई करने का कोशिश करें। हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में ये रहा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। ठीक है, तो मैं इसे सही कर कर लिखा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के साथ क्या लिखूंगा, एक्स टू दी पावर 6 से तो x3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए टू दी पावर 3 ऑफ होल स्क्वायर कर दिया। सपोज करते हैं कहानी समाप्त हो जाएगा। लेट एक्स क्यूब यहाँ से, तो डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में आपका dt बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से बेटा ये बन गया, तो ये वाला जो dx का साथ था ये आपको dt बाय 3 दे दिया, dt बाय 3 दे दिया बेटा। क्या दे दिया, dt बाय 3 दे दिया। ध्यान से देखें, तो इस स्टेप में जैसे dt बाय ये 3 दिया तो हमें कैसा दिखा बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट के साथ ये एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से बेटा ये टी स्क्वायर और प्लस यहाँ ए टू दी पावर 3 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ डी टी बाय 3, ये कंडीशन बना, तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन हम क्या करेंगे, अंडर रूट के साथ ये रहा मेरा टी स्क्वायर, ये ए क्यू ऑफ होल स्क्वायर और ये डी टी। तो आराम से मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा। क्या फार्मूला लगाऊंगा बेटा, ये ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग का ही कहानी बनेगा। तो यहाँ से 1/3 लॉग इसके बाद t के जगह यहाँ पर t प्लस अंडर रूट टोटल, तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 1/3 यहाँ से बेटा लॉग ब्रैकेट में t प्लस अंडर रूट यहाँ से t क्यूब ए टू दी पावर 6
ठीक है, और प्लस का सी, टी का वैल्यू उठाकर पुट कर दो, टी का वैल्यू एक्स क्यू है, देन आपका बेटा आंसर आ जाएगा। यहां तक में कोई भी दिक्कत है तो बोलो, फिर हम न्यू टाइप में बेटा अटैक करने वाले हैं। न्यू टाइप के क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ चुका है, ठीक है। इसमें मैं पहले से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फॉर्मेट में लाऊंगा, तब सॉल्व कर पाऊंगा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इस टाइप पर प्रैक्टिस करते हो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बेटा, ठीक है। ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने से पहले अंदर का जो ये पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। 10th क्लास का वो दिन याद करें, फाइंड द रूट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, वो दिन याद रखना, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करते थे, ध्यान से देखें, इस टॉपिक को ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ध्यान से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। पहला मैंने लिखा ए स्क्वायर, ठीक है, इसे कर दिया ए स्क्वायर, इसे अब मैं मिडल टर्म को तोड़ूंगा 2ab के फॉर्मेट में, तो माइनस साइन के साथ
2 मल्टीप्लाई बाय 8 और यहाँ पर कैसा वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पर 3/2। तो देख ये कट होने पर 3x ही बनेगा। हमें मिडल टर्म को यहाँ पर ब्रेक करना है। मैंने बनाया इसका फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये जैसे 2 से 2 कैंसिल करेगा तो 3x ही होगा, ठीक है, और प्लस का 2। तो हमें इस परिवार में हमें मिल चुका है ए स्क्वायर माइनस का 2ab मिल चुका है। हमें बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर ऐड करेंगे, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में ध्यान से देखें, ए का काम x कर रहा है, इसे ये चीज समझ में आया, ए का काम x कर रहा है, ठीक है ना, बी का काम 3/2 कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3/2 और यहाँ लिखा 3/2 ऑफ होल स्क्वायर किया और इसका मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 3/2 का मैंने सब्ट्रैक्ट कर कर प्लस किया। ये तो जैसे था वैसे लिख दिया। ये स्टेप में मैंने 3/2 यानी बी स्क्वायर का एडिशन किया और बी स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन किया। क्यों, यहाँ ए स्क्वायर था माइनस 2ab था, तो मैंने बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर को ऐड किया, बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। अगर ये स्टेप आपको बेटा क्लियर है तो प्लीज आप हमें एक बार रिप्लाई करें, एक बार प्लीज आप रिप्लाई करें अगर ये स्टेप आपको बेटा क्लियर है तो। क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने यहां तक पहुंचा। अब देख बेटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर और इसे सॉल्व किए तो 3/2 9/4 प्लस 2 सॉल्व करने के पश्चात ये दिखा x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर सॉल्व किए तो यहाँ पर कितना आया, ये माइनस का 9 प्लस का 8 डिवाइड बाय 4। इस केस में आपको मिला x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है ना। ओके, इसके बदले मैं ये लिख सकता हूं उस स्टेप में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले मैं उस स्टेप में ये लिख सकता हूं, तो मैं इस साइड में लिख देता हूं और बाकी वाले पार्ट को मैं यहां से मिटाने वाला हूं, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। एलसीएम लिए तो 4 2 जा 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/4, ठीक है। अब कंडीशन देखो बेटा ध्यान से, आपका जो इंटीग्रेशन था उसे सम्मान से यहाँ बुलाएं, ठीक है बेटा ना, आराम से बुलाएं। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ओके, तो इस केस में बेटा कंडीशन क्या हुआ, तो ये dx अपॉन अंडर रूट के साथ इसके बदले ये वाला टर्म लिखे x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है ना। ये चीज लिखना है हमें। तो देख बेटा ध्यान से, अगर मैं इसे t मान dx जैसे ही करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 0। इस केस में dt अपॉन dx यानी dt इज इक्वल टू द क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो ये पोर्शन हमें dt दे देगा बेटा। तो इस केस में नया मोड़ ले लिया तो dt अपॉन कितना बना बेटा, अंडर रूट के साथ इसे मैंने t माना तो बेटा ये t का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटीग्रेशन के साथ। तो बेटा ये dt अपॉन अंडर रूट के बाद यहाँ पर मेरा क्या कहानी आएगा, ये t का स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो ये x माइनस दिस है, इस केस में log t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1/2
ऑफ होल स्क्वायर, टी का वैल्यू उठाकर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। टी का वैल्यू क्या हो गया, ब्लर हो रहा है बेटा? नहीं यार, सही है। बच्चे सब बेटा बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे में कहानी नहीं चलेगा, समझे बेटा? ये कहानी सही से चल नहीं रहा है आप सबका। क्लास ऐसे में आए थे 27, 28, 10 बच्चे गायब, यानी मतलब क्या है पढ़ाने का? पहले आप फैसला कर लेना किसको किसको बेटा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ऐसे केस में मैं ग्रुप पर रहने नहीं दूंगा, ठीक है? मनमानी करते हो, मनमानी मनमानी हो चल रहा है बेटा आप सबका। करण आया, बोलता है क्लियर है। करो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप एक बार हमें रिप्लाई कर दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन में। वैल्यू पुट कर देना टी का, टी जो सपोज किया था पुट कर कर छोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, cos x अपॉन मेरा अंडर रूट के साथ कितना है बेटा, अंडर रूट के साथ ये है मेरा साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस 3। ओके, ये है बेटा। तो इस केस में मैं सपोज कर लेता हूं t इज इक्वल टू साइन x, इसके बाद dt अपॉन dx इज इक्वल टू ये cos x। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं dt इज इक्वल टू cos x dx, मैं आराम से लिख सकता हूं। बोले हाँ लिख सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन अपन को क्या दे देगा बेटा, dt। तो dt अपॉन अंडर रूट के साथ तो बेटा ये कितना, ये t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक, अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे बेटा। इस वाले पार्ट का हम अंदर में कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहीं पर करते चला जाता हूं बेटा, इसी स्टेप में मैं करता हुआ अंदर में ही चले जाता हूं। ठीक है, अलग अलग लिखना बार बार सही नहीं लगता है। तो बेटा अंदर में मैंने लिखा ये टी ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है ना, तो मैंने ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 के स्क्वायर को मैंने ऐड किया, तो 1 के स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया और 3 ऑलरेडी था। ठीक है बेटा, तो इस केस में कितना मिला हमें, dt अपॉन अंडर रूट के साथ ये कितना बन गया बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, तो t माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये -1 और ये -3, तो माइनस का 4 ये dt। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर इसे मान लो z, तो z इज इक्वल टू बन गया t माइनस 1। फिर से इसे बेटा रिप्लेस करो dt के रिस्पेक्ट dz अपॉन dt, तो बेटा यहाँ 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, dz इज इक्वल टू dt बन गया। तो बेटा इस केस में अब आप इसका केस कैसा दिखने लगेगा बेटा, यहाँ से dz अपॉन ये रहा मेरा z का स्क्वायर माइनस अंडर रूट के साथ इस 4 को मैंने लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ। तो बेटा ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया। यहाँ से ये रहा log z प्लस अंडर रूट
ये रहा मेरा जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब पहले मैं जेड का वैल्यू पुट करना टी माइनस 1, फिर से टी का वैल्यू पुट कर देना साइन एक्स, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले जेड का वैल्यू पुट करना टी माइनस 1, फिर टी के जगह पर साइन एक्स का वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा तो प्लीज रिप्लाई कर दें। हो जाएगा, जेड का वैल्यू टी माइनस 1 पुट करना, फिर टी का वैल्यू साइन एक्स पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्शियल पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इस पर बहुत प्रैक्टिस किया, उधर आप आराम से कर भी सकते हो, ओनली फार्मूला सारे याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आप फिर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन अंडर रूट के साथ ये रहा मेरा 5x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, इस केस में पहले हम इसके कॉफिशिएंट को यहां से गायब करवाते हैं। तो जैसे मैं कॉफिशिएंट यहां से गायब करवाऊंगा तो मैं पहले 5 कॉमन लूंगा, तो इनके पास बचेगा x स्क्वायर और इनके पास बचेगा 2/5x इंटीग्रेशन के साथ। √5 बाहर निकला तो 1/√5 ही रह जाएगा, और यहाँ पर हमें अंदर में कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, अंदर में हमें इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, जो हम आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान देना। तो बेटा यहाँ बना 1/√5 और ये बना बेटा dx अपॉन अंडर रूट के साथ ध्यान देना। ठीक है ना, ये ए स्क्वायर की तरह बिहेव करवाओ, तो यहां बन गया बेटा ये ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए और मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b के जगह पर 1/5 है, तो हमें किसे बुलाना पड़ेगा, 1/5 के स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, 1/5 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में 1/√5 इंटीग्रेशन के साथ चल रहा है, तो ये dx अपॉन, इस केस में ध्यान से देखें, ये बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये x माइनस 1/5 ऑफ, ये बना बेटा स्क्वायर माइनस 1/5 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, अब इस केस में इसे t मान लो, लेट t इज इक्वल टू x माइनस 1/5, तो नेक्स्ट स्टेप में dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस है बेटा आपको। तो नेक्स्ट स्टेप 1/√5 यहाँ dt अंडर रूट के साथ यहाँ ये t स्क्वायर माइनस 1/5 ऑफ होल स्क्वायर, इसे सॉल्व आप आराम से कर सकते हो और t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर समझ में आया तो प्लीज आप हमें रिप्लाई करें फास्ट। अगर आपको बेटा समझ में आया तो प्लीज आप हमें रिप्लाई करें फास्ट। हो जाएगा बेटा, हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है, ध्यान से देखें। पहला कंडीशन आपको दिया है दिस, तो आप लिखोगे dx अपॉन अंडर रूट के साथ यहां से 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12। पहला कंडीशन ये रहा dx अपॉन अंडर रूट के साथ 3 कॉमन लो, तो इनके पास बचेगा x स्क्वायर, इनके पास बचेगा 2x, इनके पास बचेगा 4। ठीक, ये 3 कॉमन लिए तो यहां से 3 बाहर निकलेगा, 1/√3 बनेगा। तो dx अपॉन, ठीक है ना, क्योंकि कॉफिशिएंट को हमें फ्री करना है। पहला टारगेट x स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, फ्री करना है। बोले हाँ, फ्री कर दिए। अब ध्यान से देखें, इसे जैसे ही सॉल्व करोगे बेटा तो ये 1/√3 बनेगा, और ये dx और अपॉन ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर, यहां से देखो ये रहा मेरा a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर को मैं ऐड किया और a स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट किया, तो ये रहा बेटा यहाँ से 4। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी की कंडीशन आप, अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें बताएं जल्दी से जल्दी। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस केस में 1/√3, तो ये रहा बेटा dx अपॉन क्या मिला हमें, अंडर रूट के साथ क्या मिला बेटा, x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 3। ठीक है ना, ओके। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसे मान लेंगे t इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ से dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1, देन dt इज इक्वल टू dx, तो इस केस में बन जाएगा 1/√3 ये dt अपॉन अंडर रूट के साथ ये बेटा बन गया t स्क्वायर, और 3 का मतलब √3 ऑफ होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना ये, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाकर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चार क्वेश्चन मैं फिर से आपको दिया हूं। ठीक है बेटा,
4 क्वेश्चन मैं फिर से आपको दिया हूं, सामने में ध्यान से देखें। चलो आगे चलते हैं। ये कहानी है बेटा। इस कहानी में ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, e टू दी पावर 2x को अगर मैं ऐसा लिख दूं, e टू दी पावर x ऑफ होल स्क्वायर चलेगा? बोले हाँ सर चलेगा। ठीक है, यहां सपोज करो t इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी की कहानी में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले सारे क्वेश्चन है। यहां तक करने के बाद आपको बेटा दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर ध्यान से फॉर्मूला याद है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आप करते जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से e टू दी पावर x है, तो मैं यहाँ से dt अपॉन dx करूंगा तो e टू दी पावर x ही मिलेगा। देन dt इज इक्वल टू e टू दी पावर x और ये dx। ठीक है ना, इस केस में ये e टू दी पावर x। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। तो ये 1 अपॉन क्या है मेरा, अंडर रूट के साथ ये मेरा 5 माइनस यहाँ पर 4t और यहाँ माइनस t स्क्वायर और ये मेरा dt। ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोले, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ध्यान से देखें आप, ये टी स्क्वायर निगेटिव में है तो इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को। तो बेटा ये dt, तो यहाँ पर कितना बेटा, ये रहा 5, निगेटिव साइन कॉमन ले लिए तो ये बना बेटा 4t और प्लस t स्क्वायर बना, और इंटीग्रेशन के साथ मैंने यहाँ पर निगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो बेटा ऐसा कंडीशन हुआ है। ठीक है ना, निगेटिव वाले टी स्क्वायर कभी निगेटिव में नहीं हम सॉल्व करने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ से निगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये बना। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर अंदर में बना लेते हैं, आराम से बनाते हैं। ठीक है बेटा, आराम से इसे मंजिल तक पहुंचाते हैं बेटा। इस केस में ये कितना 5, तो बेटा ये माइनस, इसे हम लिख सकते हैं अंदर में ब्रैकेट के अंदर में टी स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4t, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab तो हमें क्या चाहिए बेटा, b स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, b स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और 2 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया अंदर में। ध्यान से देखो, मैंने लिखा t स्क्वायर, 4t को लिखा 2t मल्टीप्लाई बाय 2 तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐड किया तो b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो इस केस में हमें देखने को क्या मिला बेटा, ध्यान से देखें। इस केस में मिला हमें ये 5, इंटीग्रेशन तो लगा है। इस केस में ये a यहां पर बन गया बेटा, ध्यान से देखें। इस वाले पोर्शन को एक साथ ले लें तो t प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर और ये माइनस साइन के साथ है। ठीक है ना बेटा, आया कहानी समझ में। ये बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो t प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर और 2 स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखें, ब्रैकेट ओपन करें। जैसे यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको बेटा देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, तो यहां से ये 5 माइनस ये
t प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर, और ये माइनस का तो ये प्लस का 4, और ये 2 स्क्वायर का मतलब कितना, ये 4 प्लस का, तो इस केस में यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस केस में ये रहा मेरा dt अपॉन अंडर रूट के साथ कितना बन जाएगा बेटा, ये 9 माइनस टी प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर। इसके बाद इसे मान लेना z, इसे मान लेना z। कहानी इसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ पर dt अंडर रूट के साथ क्या बचा बेटा, ये 9 माइनस टी प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ। तो मैं सपोज किया, क्या सपोज किया, z इज इक्वल टू टी प्लस 2t, तो ये dz अपॉन dt इज इक्वल टू 1, देन dz अपॉन ये dt, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से dz अपॉन क्या बनेगा, अंडर रूट के साथ 9 के बदले में लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स z बाय कितना 3 प्लस c है, z का वैल्यू उठाकर पुट करना, t प्लस 2, फिर t का वैल्यू पुट कर देना, तो आपको बेटा एक अच्छा सा आंसर मिल जाएगा। बच्चे बेटा गायब हो गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं। फिफ्टी % बच्चे गायब हैं। मैं क्लास को 5 मिनट के बाद रोकने वाला हूं बेटा, ठीक है। 5 मिनट के बाद 1-2 क्वेश्चन करवाने के बाद क्लास को मैं रोक दूंगा यहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 3 और 4 का सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 3 और 4 का सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं, आप इसे देख लीजिएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम, क्योंकि बच्चे ना के बराबर गायब, यहाँ से 50% बच्चे गायब हो चुके हैं बेटा, ठीक। मैंने सॉल्यूशन सेंड कर चुका हूँ बेटा, मैं सॉल्यूशन आपके ग्रुप पर सेंड कर चुका हूँ, इसे आप देख लेना, ठीक है। नहीं बने फिर हमसे कांटेक्ट करना, ठीक। तो आज का क्लास यहीं विराम कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके। क्योंकि आप 2 घंटे टिकने वाले नहीं हो, 2-3 ही बच्चे फिर बचेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।